नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण स्वामित्व पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी और नासूर की ठेठ ब्रजी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। आपका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 2 है, कत्यस्य च वर्तमाने किस विभक्ति का सूत्र है? प्रथमा, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी या द्वितीया विभक्ति? आपका जो सही उत्तर है वह है षष्ठी विभक्ति। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, हिंदी में पद कितने प्रकार के पद होते हैं? 3, 5, 4, 2। आपका जो सही उत्तर है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, वह होते हैं 5। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, ज्यों 84 लख में मानुष देह त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह पंक्ति किसकी है? रहीम दास की, रसखान का, सूरदास का, नंददास का? आपका जो सही उत्तर है वह है रहीम। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5 है, पदम किसका प्राय है? तालाब, समुद्र, कमल, आकाश? पदम यह जो पर्यायवाची है वह है कमल का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी हिंदी पत्रिका है केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश कोषाढ़ी? आपका कौन सा उत्तर सही होगा? जो इसमें कौन सा हिंदी पत्रिका है वह है केरल ज्योति। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7 है, मानसरोवर दिन काव्य ग्रंथ है? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? मानसरोवर मानसरोवर दिन काव्य ग्रंथ जो है वह है भवानी प्रसाद मिश्र का। ऑप्शन बी सही है। एक रचना मानसरोवर नाम से प्रेमचंद की है, वह किस विधा की है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 8 है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। गणतंत्र, जनतंत्र, जल, स्थल, जीनन की जगह ये जीवन होना चाहिए। जीवन, मृत, दक्षिण, उत्तर? ये आपका जीवन है। इसमें कौन सा असंगत है? असंगत जो है वह है जीवन ही। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी लिपि लेखन की इतिहास की पहली पीढ़ी है? चित्रलिपि, सूत्रलिपि,
भाव लिपि, ध्वनि लिपि। इसमें कौन सी लिपि है जो लेखन की पहली सीढ़ी है? वह है चित्र लिपि। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10 है। डिजिट इंडिया निबंध के लेखक हैं अमृत राय, अमरकांत, अमृतलाल नागर, प्रभाकर माचवे। आपका जो सही उत्तर होगा डिजिट इंडिया, इस निबंध के लेखक हैं अमृत राय। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 11 है। श्वास का तत्सम होगा श्वास, श्वश्री, श्वशुरी, श्वासुर। आपका जो सही उत्तर है वह है श्वश्री। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 12 है। नागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। आपका प्रश्न संख्या 12 है, वो कह रहा है कि नगर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है चतुर। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 13 है। पांचवा युग कहानी की लेखिका हैं सूर्यबाला, मुक्ता, इंदुबाली, शिवानी। पांचवा युग कहानी की लेखिका हैं इंदुबाली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं में अलंकार है यमक, अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। आपका जो सही उत्तर है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं में जो अलंकार है वह है वृत्तानुप्रास। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 15 है। 17 रनाड़े किसका उपन्यास है? ममता कालिया, रविंद्र कालिया, विनोद रस्तोगी, प्रवीण सौरभ। 17 रनाड़े यह उपन्यास है रविंद्र कालिया का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 16 है। मौसम किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की। आपका जो उत्तर है मौसम, यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 17 है। बक्सर से बकई आई हुई लड़की बिंदु यादव की दास्तान किस उपन्यास में है? मुन्नी मोबाइल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सूखा बरगद, सफेद पर्दे पर आत्मनायक। आपका ये सूजा है, इसको सूखा बना लीजिएगा। सूखा बरगद है वो। आपका जो सही उत्तर होगा बक्सर से बकई आई हुई लड़की बिंदु यादव की दास्तान मुन्नी मोबाइल उपन्यास में है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18 है। गंगा जल पीना चाहिए का संस्कृत अनुवाद होगा। गंगा जल पीना चाहिए का जो संस्कृत अनुवाद होगा, गंगा जल
पीबते गंगा जलम, पीबती गंगा जल, अपीबत गंगा जल पीबतु। आपका जो सही उत्तर है वह है गंगा जल पीबते। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19 है। आनंदी किस कहानी का प्रमुख पात्र है? कानों में कंगना, पुरस्कार, गैंग्रीन, बड़े घर की बेटी। आनंदी जो है यह कहानी की पात्र है। बड़े घर की बेटी। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20 है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, कथन किसका है? कार्नेलिया का, चंद्रगुप्त का, दभ्यान का या चाणक्य का? मुझे इस देश से मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, यह कथन है कार्नेलिया का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है हानोस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। आपका जो सही उत्तर होगा, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक जो है वह है माधवी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। तटस्थ का विलोम है अशक्त, गौड़, समिष्ट, निषक्त। तटस्थ का जो विलोम है वह है अशक्त। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 23 है। रसतरंगिणी किस आचार्य की कृति है? कृपाराम, पातंजल, भानुदत्त मिश्र, कुलपति मिश्र। रसतरंगिणी यह कृति है, जो रचना है वह है भानुदत्त मिश्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। तितर बिलाप किसकी रचना है? भारतेंदु का, प्रेमघन का, प्रताप नारायण मिश्र का, ठाकुर जगमोहन सिंह का? आपका जो प्रश्न है वह कह रहा है पितर बिलाप किसकी रचना है? यह रचना है प्रेमघन का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 25 है। बलराम का तीर्थ यात्रा नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। बलराम की तीर्थ यात्रा होना चाहिए। बलराम की तीर्थ यात्रा यह नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 26 है। प्रेम सतसई किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, गुलाब सिंह, रमेश बच्ची, केशव मिश्र। प्रेम सतसई यह जो रचना है यह है गुलाब सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। राम नाम कवि नरक निवारा पंक्ति है लालदास, सेनापति, ईश्वरदास, कबीरदास। राम नाम कवि नरक निवारा यह पंक्ति जो है
यह है ईश्वरदास का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। वीर रस का वर्ण रंग है। नीलवर्ण, हेमवर्ण, पीतवर्ण, श्यामवर्ण। आपका जो सही उत्तर होगा, वीर रस का वर्ण जो रंग है वह कौन सा है? वह है हेम रंग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। सास की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। इलियट का, फिलिस्ट का, रोसो का, रिचर्ड्स का। आपका जो सही उत्तर है वह है रिचर्ड्स। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 30 है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध है। गुलाब राय, श्री लाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, दया शंकर सिंह, सॉरी शंकर दयाल सिंह। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, यह जो निबंध है यह है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 31 है। किसने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है? कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। किसने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है? वह माने हैं हरदेव बाहरी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 32 है। किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने की उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 348, 345, 350, 347। आपका जो सही उत्तर है वह है 347। ऑप्शन डी सही है। किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने की उपबंध किस संविधान के अनुच्छेद में है? वह है 347। आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 33 है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1968, 1976, 1960, 1963। आपका जो सही उत्तर है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? वह पारित हुआ 1968 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 34 है। धूप के हस्ताक्षर गजल के लेखक हैं? दुष्यंत कुमार, ज्ञान प्रकाश विवेक, रामदरस मिश्र, माधव मधुकर। धूप के हस्ताक्षर गजल के जो लेखक हैं वह हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 35 है। इसमें कह रहा है असंगत है। नाटक 5 से 10 अंक, प्रकरण 10 अंक, इहामृता 10 अंक, समवकार 5 अंक। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वह है समकार 5 अंक। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 36 है। गुण त्रयी में असंगत हैं? सात्विक गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण।
प्रश्न संख्या 36। गुण त्रयी में असंगत है वह है सात्विक गुण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। निर्देश लामी कविता के जनक हैं राम बच्चन राय, सत्यदेव राजहंस, श्याम नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा। निर्देश लामी कविता जो है इसके जो जनक हैं वह हैं सत्यदेव राजहंस। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 38 है। अलविदा अन्ना किसका यात्रा वृत्तांत है? हेमंत शर्मा, राजेश जैन, कमलेश भद्रा, सूर्यबाला। अलविदा अन्ना यह किसका यात्रा वृत्तांत है? यह है सूर्यबाला का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 39 है। परिंदे उपन्यास है निर्मल वर्मा, कमलाकांत त्रिपाठी, राघवेंद्र नारायण सिंह, सिम्मी हर्षित। परिंदे उपन्यास यह उपन्यास है राघवेंद्र नारायण सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। कौन विद्यापति को सिंगारिक नहीं मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन झा, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा। इसमें कौन से एक कवि हैं जो विद्यापति को सिंगारिक नहीं मानते हैं? वह हैं जनार्दन झा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 41 है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 उर्दू के लिए किसे दिया गया? रामभद्राचार्य, पुष्पा भारती, सूर्यबाला, गीतकार गुलजार। आपका जो सही उत्तर है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में उर्दू के लिए दिया गया है गीतकार गुलजार को। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 42 है। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य आलोचना है। अनामिका, अर्चना वर्मा, किरण बेदी, इसरा सोहबती। आपका जो सही उत्तर है अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य जो आलोचना है वह है अर्चना वर्मा का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 43 है। हरिहरव का समास विग्रह क्या होगा? हरिश्चा हरः, हरिश्चा हरश्चा, हरिचा हरवचा, हरिश्चा हरवचा। आपका जो सही उत्तर होगा हरिहरव का जो समास विग्रह है वह है हरिश्चा हरश्चा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है। बिहारी सतसई को मक्खन की रोटी किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा, रामकुमार वर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सूर्यबाला। अभी तक आप लोग बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पढ़ा है। आज आपको मक्खन की रोटी मिल गई। अब मक्खन की रोटी यह किसका है? यह कहे हैं
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ऑप्शन सी सही है। और शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। कौन सा विशेषण विशेष असंगत है? भारत, भारती, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, चाचा, चचेरा, गांव, ग्रामीण। इसमें कौन सा एक आपका असंगत है? वह है गांव, ग्रामीण। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 46 है। बयाबाक में बाहर शीर्षक गोविंद मिश्र की जीवनी के लेखक हैं। उर्मिला शिरीष, अरविंद मिश्र, अर्पणा मिश्रा, शिवसागर मिश्रा। आपका जो सही उत्तर है वह है उर्मिला शिरीष। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 47 है। मेढक को जुकाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान लेन देना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। आपका जो प्रश्न है वह कह रहा है इसमें मेढक को जुकाम होना का जो अर्थ है वह है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 48 है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इतनी चलती और मुहावरेदार होती थी, कथन किस कवि का है? धनानंद, रसलीन, मथिराम, बोधा। आपका जो सही उत्तर है यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, यह कथन है बोधा का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 49 है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? आपका जो सही उत्तर है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वह हैं 2। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। शुद्ध शब्द है राहुल संकृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन। आपका जो सही उत्तर है शुद्ध कौन सा है वह है राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। शकप्रिय में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। शकप्रिय में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। तत्सम तत्भव का जोड़ा असंगत है। नापित, नाई, परसों, हरुहा, लौंग, लवांग, सौभाग्य, सुहाग। इसमें कौन सा जोड़ा तत्सम तद्भव गलत है? वह है लौंग, लवांग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 53 है। असंगत युग्म है। भुजंगी 11 वर्ण 3 यगण, तोटक 12 वर्ण 4 सगड़, मालिनी 15 वर्ण 2 नगड़ 1 मगड़ 2 यगड़ और शिखंडी 19 वर्ण 3 सगड़। आपका जो सही उत्तर है वह है शिखंडी 19 वर्ण 3 सगड़। ऑप्शन आपका बी डी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। काव्य प्रवृत्तियां हैं। कोमला, परसा, उपनागरिका, सभी में कौन सी काव्य वृत्तियां हैं? वह हैं सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। राजशेखर की पत्नी का क्या नाम था? शीलवती, अवंती सुंदरी, रसिकावती, सुशीला। आपका जो सही उत्तर है, राजशेखर की जो पत्नी का नाम था वह था अवंती सुंदरी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 56 है। असंगत है। अनुप्रास 5, अपनहुति 6, रूपक 4, अन्योक 7। इसमें कौन सा असंगत है? अलंकार के दृष्टि से रूपक के 4 भेद नहीं हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, गोपाल शरण सिंह, मोहनदास नैमिषराय। वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास जो है यह है मोहनदास नैमिषराय का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 58 है। केदारनाथ अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? तीसरे, दूसरे, 4 शतक के, किसी में नहीं। केदारनाथ अग्रवाल किसी शतक में नहीं है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 59 है। झरना का दूसरा संस्करण कब आया? 1918, 1927, 1937, 1938। झरना का दूसरा संस्करण संस्करण जो आया था वह आया था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 60 है। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? नंदुलाल वाजपेयी, अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माछवे। प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुक्तिबोध ने किया। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 61 है। मिट्टी के पुतले नामक रेखा चित्र के रचयिता हैं देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम बेनीपुरी। मिट्टी के पुतले नामक रेखा चित्र जो है वह है प्रकाश चंद्र गुप्त का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। भाषा कौशल का प्रमुख प्रकार नहीं है। श्रवण कौशल, चिंतन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल। इसमें भाषा कौशल का एक प्रकार जो नहीं है वह है चिंतन कौशल। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है। यह आपका भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 63 है। अखंडित स्वर नहीं है।
आ, आ, ए। इसमें कौन सा एक अखंडित स्वर नहीं है? वह है आ। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 64 है। असंगत विलोम युग्म है। निर्दय, सदस्य, राजतंत्र, जनतंत्र, स्वामी, सेवक, सखा, मित्र। असंगत विलोम जो सही नहीं है वह है सखा, मित्र। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 65 है। लौट कर आया हुआ का एक शब्द है। आगत, प्रत्यागत, प्रहरी। इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर है लौट कर आया हुआ के लिए जो एक शब्द है वह है प्रत्यागत। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 66 है। किस संत का संबंध बाड़वनी रियासत मध्य प्रदेश से है? कुछ कवि हैं जो संत कवि हैं। इसका संबंध बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश से है। यह है संत सिंगा का। यही आपका उत्तर सही होगा इसका। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।